हेलो, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे मेरे भाई। डे 10 क्या है? डे 10 मतलब 10 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, 10वां दिन हो चुका है। 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर 10 दिन हो चुके हैं मेरे भाई और 100 दिन तक लगातार हम चलने वाले हैं। 100 दिन के बाद एनटीपीसी का ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का प्री हो या मेंस हो, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है? उस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं और करेंगे भी। आप बेफ़िक्र रहे, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ठीक है? 100 दिन की तैयारी और सिलेक्शन पक्का है इस बार तो। ठीक है मेरे भाई? बार-बार रोना नहीं रोएँगे अपन। यहाँ पर आपको कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज़ में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एनालॉजी आज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है भाई? अब एनालॉजी में क्या होता है कि पहले क्या करता था एग्ज़ामिनर कि पूछता था भाई, मुद्रा से पूछ लेता था कि किस देश की किस क्या मुद्रा है। ये तो हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे ही सही, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह पूछ लेता है ना? कि भाई ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, तो इससे ये तो उससे ये, तो मतलब कुछ रिलेट करता है एक-दूसरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पर समझते हैं, क्या क कहना क्या चाहता है ये? आखिर क्या कहना चाहता है? ऐसा रहता है भाई कि ये अनुपात आपने सुना होगा भाई, ये अनुपात जैसा काम चलता है ना? इसमें क्या होता है कि अनुपात वाला काम चलता है भाई। देखो, अगर ए से बी जिस प्रकार से रिलेटेड है, तो ये उसी प्रकार से सी डी से रिलेटेड होगा। क्या बोलते हो? है ना? यही कहानी होती है। तो इसमें क्या करता है ये कि ए और बी दे देता है ये, और सी और डी की जगह पर क्वेश्चन मार्क रख देता है हमारे सामने। भई ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होगा? ऐसा, ऐसा करके। या फिर एक काम ये भी कर सकता है ये कि ए दिया है कोई और बी दिया है और यहाँ पर सी दिया है। तो ये ए से सी जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही बी से डी किस प्रकार से संबंधित है, इसका भी ये पूछ लेता है। बात समझ गए आप? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर याद करने वाली, लेकिन अभी क्या है, एग्ज़ामिनर इतना पूछता नहीं है भाई गहराई से, है ना? इतना गहराई में जाता नहीं है। और हाँ, एक विशेष जो पैटर्न अभी फ़िलहाल नया ऐड करा है इन्होंने, क्या करा है इसमें? नया पैटर्न ऐड करा है, उसको अपन बिल्कुल देखने वाले हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है भाई? आइए, इतना ज़्यादा विशेष नहीं है इसके अंदर, एनालॉजी के अंदर इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा पूछता नहीं है। नंबर बेस्ड भी आता है, अल्फ़ाबेट, सब कुछ करने वाले हैं अपन। ये नया सीरीज़ है भाई, नया पैटर्न ये इस प्रकार का पूछ रहा है। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हेज और परसेंटेज के स्थान पर रखा जाना चाहिए, ताकि जो हमारा के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध वही के दाईं ओर भी हो। ठीक है भाई? मतलब वही वाली कहानी, अनुपात, समानुपात, है ना? ये समानुपात के दाईं ओर बोल रहा है ये। ये अनुपात है, ये समानुपात है ना? तो ये क्या कहना चाहता है समझे आप, है ना? देखिए, ये कहना चाहता है कि NQP जो है हमारा, क्या है? NQ, ठीक? और यहाँ पर समानुपात लगा करके क्या कहना चाह रहा है भाई कि H, K और J और फिर अनुपात लगा करके परसेंटेज रखना चाह रहा है। ठीक है? बात समझ में आ गई? ये कहना चाह रहा है और ये बोल रहा है कि हेज की जगह पर क्या रखूँ और परसेंटेज की जगह पर क्या रखूँ? बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? इसको थोड़ा-सा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आने वाले 3 प्रश्न आप धन धनाधन करने वाले हैं, है ना? और ऐसा प्रश्न पूछने की भरपूर संभावना आपकी, ये पैटर्न नया है भाई, ये पूछेगा भी 2-3 साल, इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसको अच्छे से सीख लें। ठीक है भाई? ठीक है भाई। तो क्या कहना क्या चाह रहा है, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि वहाँ से पहला ही ऑप्शन अपन ने उठाया, पहला ऑप्शन या फिर लास्ट ऑप्शन से चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अपन क्या करते हैं, ओ और जी से चलते हैं, एस और जी से चलते हैं, ठीक है? एस और जी से चलते हैं, एस और जी से चलते हैं, ठीक है? तो एस और जी तो सब में कॉमन दिख रहा है, ओ और जी है थोड़ा-सा भिन्न, तो हो सकता है मेरे हिसाब से बी, सी, डी में ही हो, लेकिन अपन समझते हैं। मान लो ये लास्ट वाला लेटर अपन उठाते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ओ रखते हैं और टी रखते हैं और क्यू रखते हैं, ठीक है? हेज की जगह पर, मतलब यूँ समझ सकते हो। चलो नीचे एक बार मैं रख के बता ही देता हूँ। है ना? ये क्यू का 17 कोड लिख लो डायरेक्ट, टू T20 और 15, और यहाँ पर N14 Q17। यहाँ मैंने बोला था ना आपको, रीजनिंग के हर एक मोड पर कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है और देखनी भी चाहिए। H8 10 और J 10,
अच्छा K11 है तो ये 10, ठीक। उसके बाद सर फिर से परसेंटेज लगा दिया तो 5, 5 और 7। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर -3, -3, -1, तो यहाँ देखेंगे तो -3, -6, -3, मतलब कहीं से कहीं तक भी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है पहले वाला, है ना भाई? बात समझ गए आप कि नहीं समझे? पैटर्न पहले वाला फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसको सोल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर क्या है, देखो 14, 17 और 16, ठीक है। अब इसकी जगह पर 3 लेटर कोई से भी आएँगे जो हेज की जगह पर रखने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 मतलब हेज की जगह पर है ये, है ना? हेज और K11 और J10, है ना? और अपने को रखना है परसेंटेज की जगह पर कौन से आएँगे वो देखना है। बात समझ गए आप? मतलब यहाँ पर हेज से कंपेयर करना है और इसको जो परसेंटेज से उस इसको इससे कंपेयर, बात समझ रहे हैं आप? मतलब हेज की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसकी परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है भाई, इतना तो समझ ही गए होंगे। पहला वाला तो हो नहीं रहा है सर, अब दूसरा वाला रख के देख लेते हैं। Y25, T20, S19, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज की जगह रखूँगा 5, U21, G7। क्या समझ में आ रहा भाई? देखो 8, 5 -3 कर रहा है, 25 से 14 तो कहाँ से कहाँ तक भी -3 नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सर ये तो हो भी नहीं सकता, कहाँ से कहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर। अब तीसरा वाले की बारी सर, ऐसा ही क्या रख रख के देखना पड़ेगा? नहीं भाई, शॉर्टकट भी है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये 17, Q17, T20 और S19, ठीक है सर। उसके बाद E5, G8, है ना? H8 और G7। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं कि -3 यहाँ भी कर रहा है, -3 यहाँ भी कर रहा है, -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी, -3 यहाँ भी। तो बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही है मेरे भाई। बात समझ गए? इस प्रकार से अपने को इसको सोल्व करना। ठीक है भाई, ये बातें थी सीखने वाली। क्या थी? ये बातें थी सीखने वाली। इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या कर देते हैं कि ये जो इससे इसको रिलेट कर देते हैं और इसको फिर से इससे रिलेट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर उल्टा करना होता है। इसको तो इससे ही रिलेट करेंगे, लेकिन वो जो है ना, इससे उसको रिलेट रिलेट करें। बात समझ रहे हो आप? है ना? इससे तो इसको ही करेंगे, लेकिन इससे उसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट सवाल में अच्छे से और समझ लेते हैं इसको। देखिए भाई, रिलेट कैसे करेंगे सर? अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाले से चलते हैं, वी से चलते हैं, है ना? तो वी, वी हम दो हमारे दो S19, इसका मतलब बात करूं अगर मैं, वी हम दो हमारे दो S19 मतलब -3 कर रहा है सर। और उसके बाद सर H8 और C -5 कर रहा है सर। तो कहाँ से कहाँ तक भी काम नहीं होगा सर, ये तो हट ही गया। उसके बाद सर देखो, वहां देखें, यहाँ देखेंगे 26 से सर S19 कर रहा है, 26 से S19 कर रहा है सर, तो 6 और 7 -7 कर रहा है, ठीक है। तो क्या H8 से E5 कर सकता है क्या सर वो? H8 से E5 कर सकता है तो -3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा सर। फिर अब तीसरे वाले पे आओ, अब तीसरे वाले पे चलते हैं। तीसरे वाले पे चलें अगर अपन, तीसरे वाले पे देखो भाई, यहाँ से कंपेयर करेंगे, वी हम दो हमारे दोस्त S19 -3 और उसके बाद H से 5, ठीक है सर। हो सकता है H से 5 करेंगे तो -3 हो जाए, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद ये भी चेक कर लेते हैं हम सर, वी हम दो हमारे दो ई यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये तो है ही सही कंफर्म। अब उसके बाद सर यहाँ देखो, दोनों दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में सर भिन्न क्या दिख रहा है, इससे पता चल जाएगा हमको, इन दोनों से पता चल जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल चल जाएगा सर, अलग-अलग है बिल्कुल। और पहले वाले से भी पता चल जाएगा हमको, क्या हो जाएगा पहले वाले से भी। पहले वाले से देखो सब, W से T कर रहा है -3, Y25 से भी कर रहा है -3, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर अपन, तो ये तो एकदम करेक्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखो सर, परसेंटेज की जगह पे I 9 में से 3 गए तो फिक्स 6, K में से 3 गए तो 8, ठीक है भाई। तो ये तीसरा वाला ही एकदम करेक्ट बन रहा है। तो ऐसा हम देख सकते हैं डायरेक्टली भी, ठीक है भाई, डायरेक्टली भी देख सकते हैं हम। जैसे कि ये देख लो आप, हेज। अब यहाँ देखो,
LFI है ना, लास्ट वाले से चेक करते हैं हम एक बार भाई। T20 से I 9 पर जाते हैं तो सर -11 हो रहा है। H, सर P से H पर आते हैं तो P से H पर अगर आते हैं तो 6 2 8, 6 तो 8 ही हो रहा है सर। तो ये तो बिल्कुल कहीं कतई हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, 8 हो रहा है इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसके बाद सर दूसरे पे आ जाओ, M मेरा तेरा I नो मतलब -4, ठीक है। उसके बाद सर P से L कर रहा है, P से L कर रहा है -4 सर बिल्कुल। तो हो सकता है दूसरा वाला हो जाए। तो M और L यहाँ पर भी है, M और I ये तो हट गया और ये भी हट गया, ठीक है। अब इन दोनों की लड़ाई है भाई अपने साथ, है ना, कि कौन सा हो सकता है। तो -4 कर रहा है, इसका मतलब सर एक काम कर सकते हैं अपन, J में से अगर -4 करूँ तो F आ रहा है बिल्कुल। सर T में से अगर -4 करो तो F आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये भी हट जाएगा और ये ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है भाई, इसको भी आसान बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा खेलने की ज़रूरत है हमको, कुछ नहीं है ये प्रश्न भी, है ना? है लेंथी, मैंने बोला ना आपको, पहला प्रश्न इसलिए इसलिए थोड़ा टाइम लिया मैंने कि आपको सिखाना, ठीक? इसको देखो भाई, अब यहाँ देखो I, मैंने क्या बोला, L से I को कंपेयर करूँगा तो -3, फिर सर H से E को तो -3, ठीक है। तो L और E, इसके अलावा तो सर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है L और E। ठीक, मतलब -3 तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सर बात करें अगर अपन तो O से L, ठीक है, -3। उसके बाद K से H, -3, ठीक है। उसके बाद सर P से M -3, ठीक है। I से L, अच्छा L से I, हाँ बिल्कुल, ए वाला ही एकदम करेक्ट हो गया भाई अपना, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए भाई, ये प्रश्न थे आपके सामने, 3-4 प्रश्न मैंने करवाए आपको, है ना? ये सभी एक जैसे प्रश्न थे 4, ठीक, 4। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अभी तो कुछ नहीं है, ये तो अभी तो झाँकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। देखो, यहाँ पर देखिए सर, क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको देखकर क्या लग रहा है? इसमें क्या करता है कि 3 लेटर हमको दे देता है, ये भी एक जैसा है तो इसको मतलब इसके जैसा ही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा। सर 20 और 1 है, ये -19 कैसे ला सकता है? यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 में से इसको घटाते हैं, तो ही -19 आएगा अगर देखा जाए अगर। 1 में से 20 घटाते हैं, तो -19 आएगा सर। तो क्या फिर इसमें से इसको, अच्छा इसमें से इसको घटाऊँगा तो भी -19 ये आना चाहिए क्या? अच्छा ऐसा तो हो सकता है कि इसमें स्क्वायर करके घटाया हो तो भी 1 आता है, 1 का -20 होता है, तो -19 ये हो सकता है। क्योंकि इसमें से अगर इसको माइनस कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा काम अपना। 23 का स्क्वायर अगर करते हैं अपन, मान लो 23 का स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9 और 4, है ना? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है भाई। 9, 2, 5, है ना? 529 में से 32 घटा दें, तो 7 और 52 में से 3 गए तो 49, हाँ सर, 4497 आ रहा है सर ये। इसका मतलब सर 1 का स्क्वायर करके फिर -20 करा, मतलब लास्ट वाले का स्क्वायर करके इसको माइनस करा, इसका स्क्वायर करके इसको माइनस करा, बीच वाला आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225 में से 3 गए तो 220 सर, पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट। अटी-उटी 64 में से 21 जाएगा तो माइनस नहीं आएगा भाई। 3 तिया 9, 9 में से 3 जाएगा तो 3 नहीं आएगा। 2 दूनी 4 में से 17 जाएगा, 18 जाएगा तो नहीं आएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है भाई। अब ये कैसे आया होगा सर? 15 से 45 तक कैसे जा सकते हैं? 15 से 49 तक। 15 तिया 45, ये जो थर्ड संख्या है, 15 तिया 45, है ना? 45 में अगर ये वाली 2 जोड़ देता हूँ, अच्छा 2 जोड़ूँगा तो नहीं होगा सर। फिर 2 दूनी 4 कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। हाँ सर, तो हो जाएगा 49, ठीक है। इसका डबल, इसका भी डबल करेंगे और इसका टेबल करेंगे, ठीक है। इसका टेबल करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 तिया 54 और 58, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, ठीक है सर, 112 आ रहा है, ठीक है। लास्ट वाले को टेबल 15, इसको डबल 60, 60 15 75 आ रहा है भाई ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये ऐसे अपने को देखना रहता है, ये कुछ भी इसके हिसाब से कुछ भी कर सकता है ना? अब देखो भाई, अब क्या करा सर इसने? अब देखो,
19 इसका 14 में अगर मान लो कि 19 का स्क्वायर, हाँ सर 19 का स्क्वायर हो सकता है, ये 334 है ना, 334 19 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है भाई। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है सर, है ना। अब इसमें 374 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा सर, तो 3 और 1 13 चाहिए, तो ये तो 14 है सर, इसमें से एक माइनस करा होगा जब जाके काम हुआ होगा, इसको जोड़ा अपन ने, है ना। 361 में मतलब इसका स्क्वायर करके इसमें क्या जोड़ा अपन ने, इसको 14 में से 14 में से एक माइनस करके जोड़ दिया। बात समझ गया। इसको भी ऐसा ही देखते हैं अपन। 43 का स्क्वायर सर कैसे करेंगे, अब हमको तो आता ही नहीं है। अब देखो साथी साथी 49 4 चौक 16, इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख लिया। अब एक खिसका के लिखना है, 2 सती 14, है ना। यहाँ पर देखो 4 सौ तो 28 दूनी 56, तो यहाँ पर एक खिसका कर 56 लिख दो और जोड़ दो, 9 0 2 और 2, 2209 आ गया सर। अब 2209 में एक घटा करके जोड़ना है, मतलब 0, ठीक है सर। उसके बाद 3 फिर डबल 2, मतलब 2230 आ गया, बिल्कुल सर आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि इसका स्क्वायर करके न यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल है, ठीक है। तो सर इसका स्क्वायर करके ना यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसका स्क्वायर करना आसान है, देखो 25 लिखो, क्या लिखो 25 लिखो, ठीक है। अब 25 लिखो और 4 4 पंजे 20 लिखो, बस 20 25 इसका स्क्वायर होता है। लेकिन सर अगर इसमें दो एक जोड़ता हूँ, इसमें से तो माइनस एक करना अपने को, इसमें से तो माइनस एक करना सर, एक जोड़ता हूँ तो ये तो नहीं पहुंचेगा यहाँ तक, ठीक है सर। अब 27 का स्क्वायर, अच्छा 50 का स्क्वायर कितना होता है, पच्चम 2500, हाँ सर 2500 में 14 जोड़ूंगा तो हो जाएगा। मतलब ऑप्शन अच्छे देता है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लगा पाए ऐसे ऑप्शन देता है, ठीक। ये सर ये इस टाइप का प्रश्न भी आते हैं आपके सामने, इस टाइप के भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। 45 से इसको कैसे बनाया होगा सर, ये वाली बात होती है, क्या होती है 45 से 165 कैसे बनाया होगा, सोचने वाली बात। तो 4 चौक 16, ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर गुणा करता हूं मैं तो 4 चौक 16, है ना, 5 चौक 20, तो सर ये तो 180 हो गया, माइनस 15 कर देते हैं अपन, क्या हो गया 165 हो गया क्या सर, बिल्कुल हो गया। तो अब इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्या कितना गुणा करा अपन ने, 4 बार करा ना, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 से हो रहा है सर। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? अच्छा इसको डायरेक्ट माइनस करके देखें क्या अपन, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के देखते हैं पहली बात, फिर गुणा भाग फिर करेंगे। पहले माइनस प्लस तो देख लें, कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, अगर देखा जाए तो, है ना। क्योंकि संख्याएं थोड़ी ऐसी लग रही मुझे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 120, 4 में से 4 गए तो 0, 4 में से 2 गए तो 2, फिर 1, 120, अच्छा 120 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसमें 100 प्लस 20 प्लस करके देख लेते, इसमें 120 प्लस हो रहा है, बिल्कुल सर। हम्म, ठीक है। और बाकी किसी में भी नहीं हो रहा सर 120 प्लस, हाँ ठीक है, 120 एक में ही प्लस हो रहा है, ठीक है। ठीक, उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, भाई ठीक है। कैसे, देखो 11 की अगर बात करूं तो ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करके ही पहुंच सकते हैं ना। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 25 घटाऊंगा तो 75 आ जाएगा, है ना। 11 का स्क्वायर सर 121 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 96 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब पहला का स्क्वायर करके ना क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे, है ना। 9 9 81, 81 में 25 घटाऊंगा मैं अगर मान लो, तो 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 6, और 7 में से 2 गए तो 5, ठीक है सर, पहला ही ऑप्शन सही है ना। तो ये इस टाइप से देखना है हमको, क्या करना है, इस टाइप से देखना है, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न देखो आपके सामने, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है भाई, कैसे कर रहे हैं माइनस करो डायरेक्ट आप तो, 5
एक एक 115 का डिफरेंस, इसमें से देखूं तो 5 3 2 1, ठीक है, फिर एक, ये 115 का डिफरेंस आ रही है। अब हमको भी 115 का डिफरेंस देखना है सर, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ ज्यादा बड़ी है, ठीक है, 14 में से 9 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, मतलब नहीं हो रहा है सर, हटा दो। 2 में से 12 में से 7 गए तो सर 5, 5 में से 4 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, ठीक है सर, आ रहा है 115 का डिफरेंस, तो लगा, ठीक है। ये अब ये इस टाइप का प्रश्न आता है भाई, किस टाइप का, ये इस टाइप, क्यू एम जे जी, तो 17, मेरा 13 और जे 10, जी 7, सी 3 और जेड 26। अच्छा, इसको आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर -10 कर रहा है ये -10, यहाँ पर -10, ये समझ में आ गया हमको। यहाँ पर y से ओ -10, ठीक है भाई, क्लियर दिख गया हमको। तो L से D -10 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। L से C सर -10 नहीं हो रहा है, N से C -10 नहीं हो रहा है सर, O से E -10 हो रहा है, ये लो सर, लास्ट वाले से जाएंगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलो, ठीक है भाई, ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं, इसमें भी कोई विशेष नहीं है। लास्ट से चलो, आपको N से देखें तो P सर +2, J से L +2, हाँ सर, लास्ट वाला इधर भी देख लेते भाई, +2 हो रहा है क्या सर, नहीं, +2 हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, K से M +2 हो रहा है सर, B से E +2 नहीं हो रहा है, अब 2 हो गए सर, अब अपने पास, अब क्या करेंगे मालिक, अब फर्स्ट वाला भी देख लो, J से H सर -2, Q से O -2, पहले वाले में -2 हो रहा है, U से G7 E5, इसमें भी -2 कर रहा है। अब बीच वाला देखो भैया, U से R कर रहा है -3, तो T से R कर रहा है ये -2, S से P कर रहा है ये -3, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। जैसे ये करना है, ये आपको करके देखना है, एक बार ट्राई करना है। ये वाला नई नया पैटर्न के पर आधारित है भाई, कौन सा, ये वाला, इसमें भी कोई विशेष नहीं है, इसमें 3 है ना, तो अपने को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है ना, ये तो लास्ट में ही रहेगा, फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, लास्ट वाला लास्ट में रहेगा, फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, लास्ट वाला लास्ट में रहेगा, फिर फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला लास्ट में, फिर फर्स्ट में आ गया, लास्ट वाला लास्ट में, फिर फर्स्ट में आ गया, ठीक है भाई, लास्ट वाला लास्ट में, फिर फर्स्ट में नहीं आया, तो ये तो हटा गया, एक ही ऑप्शन हटा है अभी फिलहाल, ठीक है भाई। अब फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पर आएगा और फिर लास्ट में आएगा, फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे आएगा, फिर लास्ट में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पर नहीं आ रहा, हटा दो, फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पर आ रहा, फिर लास्ट में आ रहा, सर 2 आ गया, अब हमारे पास 2 आ गया, अब क्या करेंगे सर, अब देखो भैया, ये लो, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड वाला है, ओ ये फर्स्ट में आएगा, थर्ड वाला फर्स्ट में, फिर सेकंड में, अब देखो, थर्ड वाला फर्स्ट में, फिर सेकंड में, ठीक है, थर्ड वाला फर्स्ट में, फिर सेकंड में, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा खेल खेल रहा है भाई। चलो, मतलब बचा कौन सा है ये देख लो, अब ये दोनों में से कौन से हैं, दोनों में से ये, अब जो भी है ना, देखो उसके बाद सर क्या है, थर्ड वाला फर्स्ट, फिर सेकंड हो गया, लास्ट वाला हो गया सेकंड वाला, सेकंड थर्ड थर्ड, चलो सेकंड थर्ड थर्ड, ठीक है, सेकंड थर्ड नहीं, हटा दो, इसको हटा दो, है ना, सेकंड वाला जो है थर्ड पे जाएगा, फिर थर्ड पे जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। तो ये इस प्रकार से इसको देखना है आपको, ये आपको करने की कोशिश करना भाई, ये वाला भी आपको करने की कोशिश करना, है ना। ये वाले में भी वही कहानी चलती है, सेम एज इट इज, अभी 3 वाली थी, अब ये 2 वाले आ गए, जैसे कि एम मेरा 13, T20, है ना, O15, वी हम 2 हमारे 2, मतलब मैं बोल रहा था ना, कोड अगर याद होंगे ना, तो आप सब दूर काम कर जाओ। देखो खुद सोचो, क्या सोचोगे सर, 20 से 22, 22 से 19, ठीक है। यहाँ पर देखो +2, और यहाँ देखेंगे तो +3, +2 और -3 नहीं हो रहा है, +2 -3 नहीं हो रहा है सर, +2 -3, हाँ सर हो सकता है, +2 -3 नहीं हो रहा है सर, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखो कितना आसान खेल है, बताओ, ये ऐसे ही खेलना आपको भी, और इसका भी
आपको ही ट्राई करना है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चंस जो दिए ना मैंने, आप कर लेना, है ना। और बस सेम एज इट इज मैं बोल रहा हूँ ना, बस इससे ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा नहीं, लेकिन अभी तो अपन 150 प्रश्न करने वाले हैं, तभी 15 ही है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो झांकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास, तो ट्रेलर है सिर्फ। ठीक है, तो आपको ये करना है सभी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर्स जो जो आपके आते हैं, और जिसमें जिसमें दिक्कत आ रही है, जिस क्वेश्चन में भी समस्या आए, बस मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, सर ये वाला नंबर हमको नहीं आ रहा, वो अपन कल कर लेंगे। वैसे तो मेरे को नहीं लगता है कि इसमें से आप कोई सा प्रश्न नहीं कर पाएंगे, जो टफ थे वो तो मैंने करवा दिए, जिसको लग रहा था कि भाई नहीं हो सकते हैं, अपने को मेहनत किस में करने की ज्यादा जरूरत है पता है आपको, इसको तो समझने की जरूरत है, इस वाले पैटर्न को समझने की जरूरत है, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद सर उसके बाद सर मेहनत इस पे करने की जरूरत है, मेहनत हमको इस पे करने की जरूरत है ना, इस टाइप के प्रश्न पर मेहनत करने की जरूरत है अपने को, इस टाइप के प्रश्न पर भी मेहनत करने की बहुत जरूरत है ना। ये जो नंबर बेस्ड है ना, इस पर बहुत ज्यादा, इन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 16 के 16 लेटर है बस, इसके अलावा क्या है बताओ। 16 अल्फाबेट है, 16 अल्फाबेट से 26 अल्फाबेट से बाहर कोई पूछेगा नहीं है, और इसमें तो कुछ नहीं कर सकता, ये थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता, लेकिन हाँ इसमें ये स्वतंत्र है, लेकिन ये स्वतंत्र इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि अपने को फंसा देगा ये, नहीं नहीं भाई, ये बहुत सिंपल देगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये सब जितने भी प्रश्न देख रहे हो ना आप, ये सब आए हुए प्रश्न है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है भाई, ये सब पीवाई क्यू है, आप टेंशन ना लें। बस आपको मैंने जो जो क्वेश्चंस करने के लिए बोले हैं वो आप कर लें, आप समझिए कि आपका एनालॉजी से प्रश्न गलत नहीं जाए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, और चलते रहना मेरे भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक आ गए हो तो मेरे भाई लाइक तो जरूर करना है ना, और शेयर भी कर देना अपने मित्रों को।